बातचीत सुनेंगे। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता बातचीत करेंगे। नहीं थे। अडानी की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि ये ग्लोबल जो समिट है, इन्वेस्टर समिति, वो अधूरी रह गई। जो इन्हें मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इससे पहले जो समिति हुई थी उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन धरातल पर किसी ने इन्वेस्ट किया ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और अब भी मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिनसे अधिकारियों ने जबरन कहा है कि भाई दे दो, काम तो कुछ होना ही नहीं है, कम से कम कहने को हो जाएगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये तो आपको अगले कुछ दिनों में दिख जाएगा कि कितना इन्वेस्ट हुआ है। मैं समझता हूँ हो इन्वेस्ट ही अच्छा है उत्तर प्रदेश के हित में, लेकिन फर्जी तौर पर उसे दिखाने का जो प्रयास किया जाता है, इससे जनता ऊब चुकी है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये कोई सफल इन्वेस्टर समिति है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति है, क्योंकि लोग वादा कर जाएंगे और करेंगे कुछ नहीं। आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी को इस तरह के समिट से फायदा होने वाला है? नहीं, इससे नुकसान होगा, क्योंकि जनता को ये उम्मीदें बता देंगे और उम्मीदों खरे रति पर नहीं उतरेंगे तो रिवर्स गियर में चली जाएगी गाड़ी। सर, अडानी को लेकर विपक्ष में कुछ फाड़ दिखाई दे रहा है, कंसेंसस नहीं है विपक्ष में। आपको लगता है कि उस दिन राहुल गांधी की टीम संसद में मौजूद थी, तमाम पार्टियां बैकआउट किए हुए थे? किसी तरह का नहीं, सब इस मामले में एक हैं। सबका ये मामला है कि उस जो प्रश्न उठाए हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिनके पैसे जमा हैं बैंकों में, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, LIC में, कोई पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट कोई रक्षा के लिए कोई रेगुलेटर होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सबके मन में संदेह है, सबको डर है। बैंकों को सबसे सुरक्षित लोग समझते थे, वे अब उनसे ही पैसा जाने का डर लगने लगे तो आदमी क्या करे फिर? तो लोगों में दहशत है, चाहे वो बैंकों में पैसा जमा करने वाले हों, चाहे LIC से पॉलिसी लेने वाले हों, सबके मन में है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा पैसा चला जाए। तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी होनी चाहिए। अभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवल 5 लाख की गारंटी दी है कानूनन। अगर आपके 5 करोड़ भी जमा हैं तो 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 5 लाख दे सकती। तो लोगों के मन में असुरक्षा, हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि अडानी के शेयर इतने गिरे कि हमारी बैंकें डूब जाएं। ये तो बहुत ही नुकसानदेह बात होगी। गवर्नमेंट को पूरे एक तरीके से आना चाहिए सारे दस्तावेजों के साथ, और ये आश्वासन लोगों को देना चाहिए कि हम अगर अडानी संकट में भी आते हैं तो हम उनको कैसे मदद करें, कैसे उनके शेयर्स को रोकें, जैसे हमारी बैंकें और अन्य वित्तीय संस्थाएं डूबने से बचें और लोगों का हित बना रहे। सर, एक अंतिम सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पार्टी की तैयारी, चूंकि इधर बीजेपी ने लगातार अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कई विवाद आए उत्तर प्रदेश में, रामचरितमानस का विवाद आया, उसके बाद सुदृढ़ पॉलिटिक्स की बात हुई। आपको लगता है कि उस पूरे मामले से समाजवादी पार्टी उभर के अब सामने आएगी जनता के बीच में? समाजवादी पार्टी तो हमेशा ही जनता के बीच में है, जनता के लिए संघर्ष करती है, रोजाना लोगों के बीच में रहते हैं, और ये कोई ऐसे मामले नहीं हैं जो कोई एडवर्सली समाजवादी पार्टी को प्रभावित करते हों। कोई इंडिविजुअल क्या कहता है उसको कोई बंदिश नहीं लगाता, सबको है अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ये है कि पार्टी उससे सहमत है या नहीं। पार्टी का कोई इस तरह का बयान नहीं है। अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था कि हम तो भगवान को मानने वाले हैं, आस्तिक हैं। तो जो पार्टी का, जो अध्यक्ष जी का स्टैंड है वो पार्टी का स्टैंड है, लेकिन अनावश्यक लोग बातें करते हैं ऐसे, तो जाने कब से हमेशा लोग उठाते रहते। जब कुछ बातें ऐसी हैं जो प्राइमा फेसी, जिनको प्रथम दृष्टया आपको सही नहीं मान सकते, लेकिन उस पर कोई हम न बहस करना चाहते हैं, न विवाद करना चाहते हैं, न किसी तरह का मामला कोई कर रहा है। जो बहुत सारी बातें चली आ रही हैं उसको कहते हैं कि जो
मरे हुओं को जब कोई मुर्दा जिंदा होता है तो वह भूत बन के निकलता है, लोगों को नुकसान ही करता है। इसलिए इन सब पे फुल स्टॉप लगना ही चाहिए, इस तरह की कोई बातें उठनी नहीं चाहिए। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल ने, जिसमें जीआईएस से लेकर के 2024 तक को तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।